जय मोस्तु प्रसुचनंदयानंदे महो निनंद सहा परमितति वियुक्त नमियो सिद्ध सहा गुरुवे श्री गुरुपति गुरुपति आदि शरिकार धारण करण समझ गुरु संसार दिवा धर्म जुतौ जिनवरे अरसति अरसह जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री 24 जी ओवं ओवन ओवन वेद वेद भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्दानन्द स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानंदम लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत तारक जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दर्शन ये श्री 24 जहाँ सद्गुरुदेव आचार्य तारक स्वामी हम सभी भक्त जीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि इन आश्रय भाव से, इन बंध भाव से मुक्त होके जीव संगम निजरा के भावना को प्रकट करते हुए और इस संसार के जन्म मरण से छूट के परम उपाधि अपने मोक्ष तत्व को प्राप्त करें। बस यही उपदेश तारक स्वामी का है। गुरुदेव की भावना है कि प्रत्येक जीव अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और यदि वीतरागी संतों के अंदर में कोई अनुराग का भाव होता है तो वो यही होता है, क्योंकि वीतरागी भावलिंगी जो संत होते हैं उनके अंतःकरण में अशुभ राग तो होता नहीं। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, या फिर बाहर में क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना, वीतरागी भावलिंगी संतों के अंदर अशुभ राग तो होता है। माने जीवों में कुछ बाहर के निर्माण का भाव तो उनके अंदर है नहीं। एक उनके अंदर यदि भाव उठता है, यदि उनके अंदर करुणा उठती है, यदि उनके अंदर में वात्सल्य का भाव प्रकट होता है, तो यही वात्सल्य का भाव प्रकट होता है कि प्राणी मात्र जो भव्य जीव है वो इस आत्म रहस्य को जान जाए, अपने उपादेय तत्व का श्रद्धान कर ले, अपनी ज्ञायक सत्ता को जाने और
इस संसार के जन्म मरण से छूट जाए, यही भावना है। किसकी भावना भी है? किसकी भावना है? भव्य जीव का कल्याण हो, ऐसी भावना है हमारे गुरुदेव की। अपने गुरुदेव नारायण स्वामी ने आपको और हमें यही भावना दी। क्या भावना दी है? कि हे भव, इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाओ। अब बात इतनी है कि हम गुरुदेव की भावना के अनुसार परिणमित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भावना इतनी है, नारायण स्वामी ने हमें ये भाव दिया है। क्या भाव दिया भैया? कि जीव आत्मा इस संसार के जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूटो, यहाँ अज्ञान विकल्पों से मुक्त हो, और क्या करो कि जीवात्मा अंतर में परम शांति का वेदन करते हुए, अपने अंतरात्मा का अनुभव करते हुए इस संसार का जो जन्म मरण है, जो अनादिकाल के दुख है, इनसे विमुख हो। इनसे विमुख होके ही आत्मा में आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी भावना तारण स्वामी ने हमें दी। तारण स्वामी ने कहा ना, भावना शुद्धात्मम प्रथमम भाव शुद्धम छा। जीवात्मा यदि भावना करना है तो अपने शुद्ध चेतन मात्र स्वभाव को ग्रहण करने की भावना कर। अब बात इतनी सी है कि जैसा तारण स्वामी ने हमें दिया है, जैसी भावना गुरुदेव ने हमें दी है, उस भावना अनुरूप हम अपना जीवन, हमारी विचारधारा है कि नहीं। देखो, गुरु का सम्मान क्या होता है? गुरु का सम्मान ये नहीं है कि आप तारण स्वामी के ग्रंथों को यहाँ के नमस्कार करते हो कि नहीं करते। गुरु का सम्मान ये नहीं है कि हम गुरु महाराज के ग्रंथों को कितना अच्छा बोलते हैं। गुरु का सम्मान ये नहीं है कि आप गुरु महाराज की वाणी को कितना अच्छे से सुन रहे हो। ये सब तो व्यवहार हुआ, लेकिन वास्तव में सदगुरु का सम्मान गुरुदेव की भावना के अनुरूप यदि अपना जीवन हो, तारण स्वामी की जैसी भावना थी, यदि वैसा अंतःकरण हमारा हो, वैसी सम्यक की स्वीकारता हमारे अंदर में हो, तो वास्तविकता में गुरु की विनय कहलाती। गुरु की विनय मतलब भैया, आपको हमें पता है ना भैया, बिना समर्पण के, या फिर ऐसा कहें बिना झुके कुछ प्राप्त होने वाला। आपको यदि कुछ भी प्राप्त करना है, कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको झुकना ही पड़ेगा भैया। झुकना पड़ेगा मतलब भैया, झुकना पड़ेगा मतलब विनय करनी पड़ेगी। मिथ्या विनय के अब तो अपन जानते हैं, अज्ञान विनय, संशय आदि आदि, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अपन स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, अंतरात्मा को प्राप्त करने के लिए, यदि आपको हमें, यदि हम और आप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें विनय अनिवार्य है। किसकी विनय अनिवार्य है भैया? सदगुरुदेव की कहें, जिनवाणी की कहें, या फिर निश्चय से कहो कि अपने अंतरात्मा की विनय अनिवार्य, बिना समर्पण के मिलने वाला नहीं। तो हम गुरुदेव, हम यहाँ आके गुरुदेव को रोज नमस्कार कर रहे हैं, तारण स्वामी की आरती उतार रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, गुरु महाराज की जय कह रहे हैं, हम उनके प्रवचन, हम यहाँ उनके सूत्रों को पढ़ रहे हैं, आप उनके सूत्रों को सुन रहे हो, तो ये सब उपचार विनय में तो आ सकता है। उपचार विनय, ये सब उपचार विनय में तो आ सकता है कि व्यवहार से आप और हम गुरुदेव की विनय कर रहे हैं, उपचार विनय में तो आ सकता है। लेकिन तारण स्वामी की विनय, अर्थात जो उनके अंदर में जो गुण थे, जो उनके अंदर का, जो उनका हृदय था, जो उनके अंदर की भावना थी, गुरुदेव ने जिस ज्ञायक तत्व का प्रकाश किया था, जिस ज्ञायक चैतन्य तत्व की उन्होंने अनुभूति की थी, यदि वो अनुभूति अपने अंदर में नहीं आ रही, वो आत्म प्रसन्नता अपने अंदर नहीं आ रही, वो सदगुरु के समान आत्म गुणों को, अपनी अंतरात्मा को पहचानने की यदि भावना अपने अंदर में नहीं आ रही, तो भगवान जी आपकी और अभी हमारी विनय नहीं। और जब तक सदगुरु के प्रति हमारा हृदय झुका नहीं होगा ना, उन्होंने जो उपदेश दिया है, गुरुदेव के जो वचन है, उनके प्रति यदि हमारा हृदय आर्द्र झुका हुआ नहीं होगा ना, तो हमें वो क्या बोलते हैं, अनुभूति की प्राप्ति नहीं होगी, अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी। अपन कहते हैं ना, संसार में भी बड़ों की विनय करो तो जीवन जीने का सलीका आता है।
गुरुओं की विनय करो, माता पिता की विनय करो। क्यों विनय करो भैया? क्योंकि उनकी विनय करने से आपको जीवन के अनुभव साझा होते हैं। अच्छा बताओ, माता पिता की विनय क्या है? रोज सुबह पाँव पढ़ लेना, फिर क्या? सीधी बात है, उनके जीवन का जो अनुभव है, जो उन्होंने जीने की कला सिखाई है। पाँव पढ़ना तो उपचार विनय है ही, लेकिन जो उन्होंने संस्कार दिए हैं, यदि उनके संस्कारों का अपन पालन कर रहे हैं, उनकी भावना के अनुरूप अपना जीवन है, तो ये माता पिता की विनय है कि नहीं? गुरु की विनय क्या है? गुरु के पाँव पढ़ना, उनका आदर करना, ये गुरु की, जो बाहर में अपने लौकिक शिक्षक भी हैं, तो उनकी विनय क्या है? कि जो उन्होंने पढ़ाया है, जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने समझाया है, उस बात को अपने जीवन में उतार लेना, उस विद्या को ग्रहण कर लेने का नाम व्यवहार में गुरु की विनय। अब वास्तविकता में आप और हम गुरु महाराज की या इन ग्रंथों की विनय करने की बात कर रहे हैं। अब देखो भैया, आपको पता है कि यदि आप, एक बार बताओ, यदि आप क्या बोलते हैं, अपने गुरु की विनय नहीं करोगे तो क्या आप उसे ज्ञान दे सकते हो क्या? यदि स्कूल में जाओ और क्लास टीचर आए या क्लास में सर आए, जो भी आए, टीचर आए, और यदि अपन उनकी विनय ना करें, उनके प्रति अपना समर्पण ना हो, तो अपन वहाँ विद्या अर्जन कर सकते हैं? माता पिता के संस्कारों का अपन अनुसरण ना करें, उनकी विनय ना करें व्यवहार में भी और निश्चय में भी, तो क्या अपने को जीवन में जो सुख सुविधा है वो प्राप्त हो सकती? उपचार से। यदि भगवान आत्मा यहाँ पर गुरुदेव तारण स्वामी के प्रति, आचार्य श्रीमद तारण स्वामी के प्रति यदि पूर्ण विनय का भाव ना रखें, उनके 14 ग्रंथों को अर्थात उनके प्रति हमारा समर्पणता का भाव ना आए, तो क्या गुरुदेव जिन गुणों की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं, गुरुदेव जो रहस्य बता रहे हैं, वो रहस्य अपने को समझ में आ सकते हैं? विनय नाम का तप भी है, आपने 12 तप पढ़े होंगे, तो विनय नाम का तप भी है कि नहीं? विनय नाम का मिथ्यात्व भी है। आपको यदि विनय की अपन बात करते हैं, यदि अपन गुरुदेव के अनुभव को साझा करने की बात करते हैं, तो देखो तो यदि गुरुदेव की बात मान के यदि उनकी बात का अनुसरण करने का भाव आता है, तो विनय नाम का तप है। और ये तारण स्वामी की बात सुन के यदि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल ली जाती है, तो विनय नाम का मिथ्या। एक ही जगह दोनों चीज घट जाएंगी, वहीं की वहीं दोनों क्रियाएं घट जाएंगी। यदि गुरुदेव की बात मान के गुरुदेव एक अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा को कह रहे हैं, आचार्य श्रीमद तारण स्वामी अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रसन्नता को कह रहे हैं, यदि गुरुदेव की बात सुन के यदि हमें आत्म तत्व का बहुमान आता है, अपने चैतन्य स्वभाव का चिंतन आता है, अपने शुद्ध आत्म तत्व की महिमा आती है, अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा को अपन स्वीकार करते हैं, तो तारण स्वामी की इस बात को सुन के यदि अपने को अंतरात्मा की महिमा, भक्ति, बहुमान आ रहा है, तो ये विनय नाम का तप है। आप स्वभाव की विनय कर रहे हो, आप अपने मन को पर पर्याय में जाने से संयमित कर रहे हो, तो इच्छा के निरोध का नाम ही तप है। ये विनय ही तप है, ये विनय ही साधना है, ये विनय ही आपकी मोक्ष का मार्ग है। और इस प्रकार के विनय से आपके अंदर में अनंतानंत गुणों की उत्पत्ति हो जाएगी। सम्यक की है ना, सत्य की है ना, तो ये विनय आपके और हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश कर देंगे। लेकिन एक बात बता दिया, यदि गुरुदेव की इस अमृत वाणी को सुन के भी, तारण स्वामी के इस उपदेश को सुन के भी यदि हमारा चित्त पर पर्याय में लगा है, घर में, दुकान में, मकान में, नाना प्रकार के सांसारिक विकल्पों में, तो ये विनय मिथ्या। किसकी विनय कर रहा है भैया? शरीर को अपना मान रहा है, संयोगों को अपना मान रहा है, पर पदार्थों में, पर पर्यायों में अपना उपयोग लगा हुआ है, तो जीवात्मा विनय का मतलब है झुकना, ढलाव। आपका ढलाव, आपके उपयोग की, आपका उपयोग किस ओर ढलता है? हमारा और
उपयोग किस ओर ढलता है? आपका और हमारा उपयोग आत्मचिंतन में ढलता है क्या? आपका और हमारा उपयोग अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति की ओर ढलता है? आपके और हमारे उपयोग में क्या अपने चैतन्य स्वभाव के आनंद की ओर, अपने ज्ञायक तत्व की ओर ढलाव होता है, कि आपका और हमारा उपयोग तत्काल संसारी विकल्पों की ओर ढल जाता है? कौन से साँचे में ढलता है आपका और हमारा उपयोग? लौकिक विकल्पों के साँचे में या अपने आत्म स्वभाव के चिंतन के साँचे में? कौन से साँचे में ढलता है? देखो, एक अपेक्षा से चर्चा करते हैं। अपन ऐसे कहते हैं ना, उपयोग ये आकार है, बहुत स्थूल बात है, बिल्कुल जड़ बात, जबकि उपयोग ये आकार नहीं होता। लेकिन समझने के लिए, जैसे कि आपको कोई मूर्ति बनानी हो, अर्थात किसी अचेतन का निर्माण, मूर्ति एक आकृति देनी हो, तो आप क्या करते हो? उसका सांचा लाते हो और सांचे में उसे डाल देते हो, तो उस मूर्ति की रचना, उस वस्तु की, उस आकृति की रचना हो जाती है। तो ये क्या हुआ भैया? उस सांचे में वो वस्तु ढल गई। जैसे पीओपी हो या कुछ भी हो, वो वस्तु सांचे में ढल जाती कि नहीं ढल जाती? ऐसे ही आपका और हमारा उपयोग बहुत अच्छे से, यदि आपका और हमारा उपयोग यदि पर पर्यायों के विकल्प में लगा हुआ है, अज्ञान मान्यताओं के विकल्प में लगा हुआ है, तो आपका और हमारा उपयोग उस गे आकार में ढल गया कि नहीं ढल गया? कैसे कहते हैं ना कि अज्ञानी संसारी जीव का ज्ञान गे आकार हो रहा है। ये आकार हो रहा मतलब जो सामने निमित्त मिल रहा है, जो सामने उसे संयोग मिल रहा है, उन संयोग आकार ही उसका ज्ञान हो रहा है, उसे उसके भिन्नता का भाषण नहीं हो रहा। उस ज्ञ आकार ही ज्ञान हो रहा है, और वो ज्ञान को ही कैसा मान रहा है? तो उस ज्ञ को ही क्या मान रहा है? उस ज्ञ को ही अपना ज्ञान मान के चल रहा है। ये ज्ञान है। यदि ज्ञ नहीं होते तो ज्ञान कहां से होता? तो आपका और हमारा चित्त अज्ञान मानता होने से कहां ढल रहा भैया? पर की ओर, संयोग की ओर, और संयोग की ओर ढलने से कौन से साँचे में ढल रहा है? विकल्पों के, पर ज्ञों के। और फिर अपन अपना उपयोग पर की ओर चुका है, पर पर्याय की ओर चुका है, तो पर ज्ञ आकार ही उसका परिणमन हो रहा है। अब आप और हमें पक्का निर्णय करके बताओ कि भैया पर के विकल्पों की ओर तो फटाक से ढल जाता है, संयोग की ओर तो फटाक से ढल जाता है, लेकिन जीवात्मा अपना ये उपयोग अपने चैतन्य स्वरूप की ओर ढलता है कि नहीं ढलता? अपने आत्म स्वभाव की ओर ढलता है कि नहीं? चिदानंद के आनंद में ढलता है कि नहीं ढलता? कभी कभी अंतरात्मा की मस्ती, आत्म स्वभाव का आनंद प्रकट होता है कि नहीं होता? कि देखो 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 देखो, अपने उपयोग में चिदानंद चैतन्य स्वभाव का आनंद वर्त रहा है, तो ज्ञान मात्र सत्ता अनुभव में आ रही है, अपना ज्ञायक स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है। क्या अपना उपयोग इसे अपने ज्ञान स्वभाव की ओर ढलता है कि नहीं ढलता? किस ओर आपका समर्पण किस ओर है? आप और हम विनय का ही कर रहे हैं। किस चीज की विनय कर रहे हैं? काय की विनय अपने जीवन में? हाँ, सही बताओ, विनय किसकी है? विनय मतलब कोई क्रिया नहीं है, आपकी परिणति का झुकाव। आपका झुकाव किस तरफ है? यदि आपका और हमारा झुकाव संसारी पदार्थों के इंद्रिय विषयों की तरफ है, तो भैया हम पुद्गल की विनय, जड़ की, जड़ेश्वर की विनय करने में लगे, पुद्गल पदार्थों की विनय करने में लगे। और आपका और हमारा झुकाव यदि निज अंतरात्मा की ओर है, अपना झुकाव यदि अपने स्वतत्व की अनुभूति को प्राप्त करने की ओर है, तो भैया हम चैतन्य स्वभाव की विनय करने में, चैतन्य की विनय कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान उच्चारित आदि गुणों की प्रकटता। ध्यान रखो जीवात्मा, जिस ओर परिणति झुकेगी वैसे ही भाव प्रकट होंगे। देखो देखो, अच्छा एक बात बताओ, आपको हमें अनादि अनंत काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र क्यों है? अवगुणों की खान हमारा परिणाम अवगुणों रूप क्यों है? विभाव परिणाम रूप क्यों है? अवगुणों की खान क्यों बना हुआ है मेरा उपयोग? वही राग, वही देश, वही कसाय, वही मोह, वही इच्छाएं, वही कामनाएं, वही वासनाएं, वही दिन रात के संकल्प विकल्प,
एक बात बताएं आप और हम कि हमारा उपयोग इन विकारों की खान क्यों बना हो, जबकि रोज सुन रहे हैं इनका परिणाम दुर्गति, इनसे मेरी आत्मा अनंत काल तक जन्म मरण करेगी। इसके बाद भी आपका और हमारा उपयोग इन विकार परिणामों की खान क्यों बना हुआ। अनादि के संस्कार कहना लो वो अपने आप को बचाने का अच्छा तरीका है, लेकिन वास्तव में आज भी हमारे जीव को पर्याय दृष्टि होने से पर की ओर ही झुकाव, अपनी ओर झुकाव ही नहीं। आपका और हमारा उपयोग अभी भी पर पदार्थों की ही विनय करता है, पर पदार्थों को ही अपनत्व रूप माना है ना, पर पदार्थों में अपनापन है ना, तो आपकी और हमारी परिणति वर्तमान में पर की ओर फटाक से झुकती है। उदाहरण समय कह रहा है ढलियम ज्ञान सहावक, ऐसी बात माँ यदि तुम्हें ढलना है, यदि तुम्हें विनय करना है तो अपने ज्ञान स्वभाव की विनय करो, अपने ज्ञायक तत्व की विनय करो। क्यों? क्योंकि आत्म स्वभाव की ओर ढलोगे तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान और छाया रूपी रत्नात्रय आत्मानुभूति का रस प्रकट होगा। पर की ओर ढलोगे तो कभी भी अंतर आत्मानुभूति का रसपान नहीं। झुकाव ही तो है, आपका और हमारा झुकाव ही तो है, पर पदार्थों की ओर है तो अनादिकाल से संसार परिभ्रमण चल रहा है, और निज ज्ञायक सत्ता की ओर है, निज चैतन्य स्वभाव की ओर है, तो संसार का जो अनादि अनंत परिणमन है वो बिला रहा है, ज्ञान भाव का नाश हो रहा है। बात तो कितनी सी भैया कि आपके और हमारे जीवन में झुकाव किस ओर, झुकते किस ओर है, हमारी परिणति का झुकाव किस ओर है, संसारी उपद्रव की ओर, संसार में चलने वाली नाना प्रकार की घटनाओं की ओर, या अपने निज अंतरात्मा की ओर, कहाँ झुकाव है? देखो भैया, यदि आपका और हमारा झुकाव पुत्र परिवार और सहयोग के प्रति बना रहे और हम कहें कि हमें सम्यक दर्शन रूपी निर्विकल्प आत्म अनुभूति प्रकट नहीं होती तो कैसे होगी? आप और हम अपना झुकाव पर पदार्थों की ओर बना रहे, घर पुत्र परिवार की ओर इस पूरा झुकाव बना रहे, हम नाना प्रकार की अज्ञान मान्यताओं में रत होके पर पदार्थ उद्गल को ग्रहण करने की भावना करते रहे, और फिर आप और हम ये बोले कि भैया हमें तो भैया निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो रही, वो आत्मा का जो निर्विकल्प वेदन है वो हमारे जीवन में नहीं घट रहा है। एक बार बता दो, पर पदार्थ की ओर झुकाव बना रहे और आप और हम अतीन्द्रिय आनंद की कल्पना करें कि हमें तो वो अतीन्द्रिय आनंद आ ही नहीं रहा। भाई आप ये बताओ भैया कि ना आपको चिंतन करने में आनंद कैसे आता है? हम भी तो पढ़ रहे हैं ना सब, हम भी तो जिनवाणी सुन रहे हैं ना, आपको जिनवाणी सुनने में आनंद कैसे आता है और हमें जिनवाणी सुनने में आनंद क्यों नहीं आ रहा? आपको आत्मचिंतन करने में आनंद की अनुभूति क्यों होती है और हमें आत्मचिंतन करने में आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? आपको यदि आप स्वाध्याय करते हो तो आपका मन एकाग्र हो जाता भैया, उस स्वाध्याय में आपको अपने अंतरात्मा का अनुभव बरतता है, और हम करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि क्या लिखा था आनंद स्वामी, क्या लिखा, ऐसा क्यों होता है? तो सीधी बात है, यदि आपका झुकाव, यदि हमारा समर्पण, यदि हमारी अंतर की विनय यदि सदगुरुदेव के प्रति है, और यदि हम अपनी अंतर आत्मा की ओर झुकते हैं, यदि हम अपने गायक तत्व परमात्मा को स्वीकार करते हैं, अपने स्वसत्ता की ओर झुकते हैं, तो अपने आप ही चिंतन करने में, मनन करने में, सामायिक करने में अपने आप ही आनंद की अनुभूति सहज ही प्रकट होती है। वो आनंद का भाव अपने आप उछलता है। इसलिए भैया आनंद की प्राप्ति करने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए, रत्नात्रय की आराधना करने के लिए पहले आपको और हमें ये समझना पड़ेगा कि आपका और हमारा झुकाव किस ओर, हम बिना किसी का। और ध्यान रखना जीवात्मा, आपका और हमारा झुकाव ही तय करेगा, क्या तय करेगा कि हम कब कितनी जल्दी संसार से पार होने वाले। और नहीं तो ध्यान रखना, अपना जो ज्ञान है जब तक वो पर के आकार हो रहा है, अर्थात 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 अर्थात
हाँ, जब तक मेरा उपयोग परगे आकार होने का मतलब परगे रूप ही अपने आप को मान रहा है। पर की ओर झुकाव मतलब जब तक मेरा ज्ञान, जैसे कि कोई वस्तु दिखी, जैसे आप आके बैठ गए, तो आप आके बैठ गए तो जब तक मेरा ज्ञान आपके विकल्प में अटका हुआ, या तो राग या तो देश, कोई ना कोई विचार में चलेंगे, कोई भी व्यक्ति मिलेगा, कोई भी निमित्त मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा भैया, जैसे आप यहाँ आके बैठे तो मेरे मेरे अंतर में, मेरे अंतर मन में विकल्प उत्पन्न हुए। क्या क्या उत्पन्न हुए कि भाई जी आके बैठे, अब या तो राग और या तो द्वेष, या तो क्या बोलते हैं अपनत्व की भावना और या तो द्वेष की परिणति, या तो कुछ ना कुछ विकल्प तो वहां आएंगे। और यदि मेरा ज्ञान उस ज्ञ आकार हो गया, यदि मेरा ज्ञान उस विकल्प में हो गया, उस पर के आकार रूप हो गया, तो जैसे ही मेरा ज्ञान उस पर के आकार रूप हुआ तो मेरा झुकाव कहाँ है? मेरा ज्ञान तो निमित्त आधीन हो गया कि नहीं हो गया? मेरा आधीन तो उस पर्याय, मेरा ज्ञान तो उस पर्याय के अधीन हो गया कि नहीं हो गया? मेरे ज्ञान में उस पर्याय का, उस पुद्गल का ही आकार आकृति हो गई कि नहीं हो गई? अब अपन कह रहे हैं भैया, अब जब हमारा ज्ञान परगे आकार रूप हो रहा है तो क्या हो रहा है? पुद्गल वर्णाएं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन सारे कर्मों की पुद्गल वर्णाएं आके हमारे ज्ञान को, दर्शन को आवृत कर रही है, और हम ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को निरंतर बढ़ाते हुए भैया अनंत संसार की यात्रा का काम कार्य कर रहे हैं। और यदि अच्छे से सामने यदि निमित्त आया, भाई जी आए, और हमें यदि राग की भावना भी आई तो वात्सल्य रूप आई, चलो ये भव्य जी आए और बढ़िया भगवान की वाणी का अमृत श्रवण करेंगे, ये तो राग ही। लेकिन वहां राग में आत्महित का प्रयोजन जुड़ गया और ये बात निर्णय में आ गई, वो तो पक्का ही है, और ना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यदि ये भावना आई कि भव्य जीव है, अपना कल्याण का मार्ग बना रहे हैं और अपना मुक्ति का मार्ग बना रहा है भव्य जीव, और यदि ऐसी वात्सल्य की भावना और वहां ये अभिप्राय जुड़ गया कि भैया, क्या अभिप्राय जुड़ गया कि कल्याण का निमित्त है, अब ये वात्सल्य की भावना आई और आपने ये निर्णय कर लिया कि भैया उस जीव की होनहार से उसका काम चल रहा है और मेरा ज्ञान इससे बिल्कुल भी भिन्न है। राग तो आएगा, वर्तमान भूमि के अनुसार विकल्प आए बिना रहने वाला नहीं है। आप ये सोचो कि विकल्प ना आए तो ये संभव नहीं। ये बहुत सूक्ष्म सी बात है, पकड़ना पड़ेगा आपको। आप ये सोचो भाई जी आए और हमें कोई परिणाम ना आए तो फिर हमें सदुपयोग में ढूंढना पड़ेगा। अभी इस भूमिका में वो होना नहीं, वो हमारे ध्यान समाधि की स्थिति बनना नहीं। तो अब वो व्यक्ति आएगा, आए और अपने को वहां वात्सल्य की भावना आ गई, भव्य जीव की भावना आ गई, जीवत्व की भावना आ गई, और ये भावना आ गई कि भव्य जीव है और अपना कल्याण का मार्ग बना रहे हैं। और यहाँ अपने को ये भावना आ गई, भैया अपने को भी अपने आत्म कल्याण का मार्ग बनाना है, अपने को भी अपने निर्माण का मार्ग बनाना है। जीवात्मा तुम कहाँ मोह में सो रहे हो? प्रत्येक जीव की होनार अपनी अपनी है। तुम इस ज्ञ से भिन्न हो, तुम इस होने वाले परिणाम से भिन्न हो, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा आनंद स्वरूप परमात्मा है। यदि ये भाव आया तो अब मेरा ज्ञान पर की विनय छोड़ के अपनी में लगा। अब हुई चैतन्य की विनय, वात्सल राग के भाव के साथ जहां तत्व का निर्णय हुआ, तत्व का निश्चय हुआ, जहां मान्यता सम्यक हुई कि प्रत्येक धर्म का परिणाम उनकी योग्यता से होना है। मैं तो अरस रूपी ज्ञान आनंद में ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं। जब मेरा ज्ञान लौट के मेरे पास आया, लेकिन देखो वात्सल की भावना होगी तो लौट के आएगा, भाई राग देश की भावना होगी तो लौट के नहीं आएगा। लिख लो, साराक सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आते हैं, ये साराक सम्यक का नहीं। बात वही है, लेकिन आपने जो बोला सेंटेंस सही नहीं है। साराक सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आते हैं। दो प्रकार का सम्यक दर्शन कहा जाता है। छायिक सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक कहा जाता है,
और क्षयोपम सम्यक दर्शन को सारार्थ सम्यक कहा जाता है। सम्यक्त में राग नहीं होता। सम्यक्त तो निर्दोष है, लेकिन सम्यक दृष्टि को जो राग की भूमिका है, जब तक क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक उसे सराग कहा जाता था। सम्यक दर्शन में राग नहीं, फिर सम्यक दर्शन के साथ जो राग की भावना है, इस कारण से सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो अभी अपनी बात ये क्या चल रही है कि यदि वहां वात्सल्य की भावना होगी तो ज्ञान लौट के आ जाएगा, ज्ञान अपने पास लौट के आ जाएगा, ज्ञान अपने अंदर की ओर वापस आ जाएगा, तो ज्ञान अपने स्वरूप को स्वीकार कर लेगा, अपनी सत्ता को स्वीकार करेगा। और यदि वहां राग देश का विकल्प बना रहेगा तो आपका ज्ञान लौट के नहीं आएगा। इतनी गजब की बात। आप पुद्गल की विनय से हट नहीं पाओगे, आपका और हमारा उपयोग तो जड़ भाव से एकत्र नहीं तोड़ पाएगा। तो जीवात्मा, यदि आपका और हमारे उपयोग ने जड़ भाव से एकत्र नहीं तोड़ा, पर भाव से एकत्र नहीं तोड़ा, तो जीवात्मा अनंत काल के संसार का परिवर्तन हो जाएगा। यह विनय। और जहां अंतर में चैतन्य स्वाभाविक गायक भगवान आत्मा की विनय होती है, वहां अपने आप ही दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता स्वयं में भी होती है। अपने आप ही दर्शन ज्ञान चारित्र अपने आप शुद्ध होते हैं। समय दर्शन ज्ञान चारित्र स्वयं में प्रकट होते हैं। बस आपके अंदर में अपनी ओर झुकाव तो है। देखो, यदि बाहर में कोई निमित्त मिले, कोई भी निमित्त मिले, कोई भी दो शब्द बोल दे, तो हमारा पूरा उपयोग उस परिणमन की ओर झुक जाता है। देखो, एक और उदाहरण दे रहा हूं। यदि बाहर में हमसे कोई दो शब्द बोल दे या तो कोई घटना घट जाए, तो हमारा पूरा उपयोग उस ओर झुक जाता है। लेकिन मान लो उस समय आपको वस्तु स्वभाव का निर्णय हो जाए कि नहीं, क्या क्या निर्णय हो जाए कि ये तो अपने तत्समय की योग्यता से होने वाला परिणमन है। यदि ऐसा सम्यक श्रद्धान वहां यदि आप कर दो, तो फिर आपका ज्ञान लौट के अपनी ओर आ जाता है। यदि सिद्धांतों की श्रद्धा है, यदि आपके और हमारे अंदर वस्तु स्वभाव की यथार्थ स्वीकारता है, आपके और हमारे अंदर में एक तत्व का यथार्थ निर्णय है, तो आपका और हमारा ज्ञान यदि मान का सम्यक है, तो आपका और हमारा ज्ञान पर ज्ञेयों से, पर परिणमन से, पर पर्यायों से लौट के वापस आ जाएगा। उस ओर झुकेगा नहीं, उस ओर ढलेगा नहीं, उस ओर विकार परिणामों में बहेगा नहीं। और आपके और हमारे अंदर में यदि सिद्धांतों की सम्यक स्वीकारता नहीं है, राग देश में वृत्ति प्रवृत्ति बनी हुई है और वहां सिद्धांतों की स्वीकारता नहीं है, तो आपका और हमारा ज्ञान लौट के अपनी चेतना की ओर वापस आने वाला। अब बताओ भैया, हमारे उपयोग का जवाब कहाँ है? सही सही बताना, बिल्कुल एकदम सत्य। कहाँ है आपका और हमारा उपयोग? किसकी विनय करता है? आपके और हमारे उपयोग का झुकाव कहाँ है? संसार की ओर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सच्चा श्रद्धा नहीं है, हम सम्यक दृष्टि नहीं है, हम आत्मार्थी भव जीव नहीं है, हम तत्व के रुचि अजीव नहीं है। क्यों? यदि हम सम्यक दृष्टि जीव होते या हम क्या बोलते हैं तत्व के सच्चे श्रद्धानी आज्ञा सम्यक जीव होते, तो क्या होता भैया? हमें वस्तु का यथार्थ निर्णय होता, परिणमन रूप निर्णय करते, पर पर्याय रूप परिणमन का परिणमन रूप निर्णय करते। यदि हमारा जीव परिणमन को परिणमन मानता, तो हमारा जीव यदि परिणमन को परिणमन स्वीकार करता, तो हमारा ज्ञान उस परिणमन से लौट के अपनी ओर आ जाता। अब हम कहते हैं भैया हम कैसे माने कि हम परिणमन को, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया हम कैसे माने कि हम परिणमन को परिणमन स्वीकार करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि भैया हम मान तो रहे हैं, हमने भगवान की वाणी तो सुन ली, अच्छे से ध्यान से जरा, हम मान तो रहे हैं, हमने भगवान की वाणी तो सुन ली। क्या भगवान की वाणी सुन ली कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है, सबका परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। हमने भगवान की वाणी तो सुन ली, अब हम ये मानने भी लगे, क्या मानने लगे? हाँ भैया, जैसा भगवान के ज्ञान में चलता है वैसे ही तीन लोग का परिणाम हो रहा है। अब जीवों को प्रश्न ये आता है भैया हमने ऐसा मान तो लिया, अब ये बताओ आप कि हमारी ये मान्यता कितनी परिपक्व हुई, या हमें ये बात अनुभव में कितनी आई, हम इस बात को अनुभव से कितना स्वीकार कर पाए कि हम मान वास्तव में, अभी हम मुंह से तो कह रहे हैं, विकल्पों में तो हम
सुन रहे हैं कि सारा परिणमन तत्समय की योग्यता से चल रहा है, लेकिन ये बात हमें अंतर में कितनी बैठी। अब इस बात का प्रयोग बताओ कि हम ये निर्णय कर पाए कि ये बात हमारे अंतर में बैठी। तो ये है प्रयोग उसका भाई। क्या प्रयोग है? यदि आपके ज्ञान ने, आपके जीव ने यदि परिणमन को परिणमन माना है, एक समय के पर्याय रूप माना है कि इस जगत का सारा परिणमन केवल यानी परमात्मा ज्ञान में जैसा झलका है वैसे ही हो रहा है, यदि ऐसी मान्यता यदि आपके अंदर बैठी है तो आपका ज्ञान लौट के अपनी ओर आ जाएगा, अपनी ओर चल जाएगा, सचेतना की ओर आ जाएगा, अपने ध्रुव स्वभाव के चिंतन की ओर, अपने स्वस्वभाव के अनुभव की ओर आ जाएगा। और यदि आपको परिणमन स्वीकार नहीं हुआ है, यदि आप और हमें बुद्धि से कह रहे हैं कि जो कुछ होता है भगवान के ज्ञान में झलका है, एक एक समय का परिणमन जैसा सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है वैसे ही हो रहा है, एक तरफ दूसरे तरफ को कुछ कर सकता नहीं है। यदि अपन ऊपर ही ऊपर बुद्धि से कह रहे हैं ना, यदि ऊपर ही ऊपर समझ रहा है ना, तो फिर आपका हमारे ज्ञान उस विकल्प में लगा रहेगा, लौट के अपनी चेतना की ओर आने वाला नहीं, अपना स्मरण नहीं करने वाला। जैसे निमित्त मिले उस अनुरूप ही ढला जाएगा, ढल जाएगा, राग देश में लभे जाएगा। उदाहरण में क्या कुछ, जैसे कि अपन एक सरल सा उदाहरण दो, जैसे कि क्या उदाहरण दे, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो गई। अब यदि घर में कोई किसी का मरण हो गया, यदि घर में कोई किसी का जीव तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर ही छोड़ता है, तो यदि शरीर से कोई आत्मा निकल गई, अब शरीर से किसी की आत्मा निकल गई, तो अब ये कैसे परिणाम चल रहा है, कैसे परिणाम चल रहा है? आत्मरोध परिणाम चल रहा है। देखो बहुत अच्छी बात है। अब जब हमारे घर में किसी का मरण हुआ है तो हमारे आत्मरोध परिणाम चल रहा है। अब आत्म परिणाम चल रहा है तो रोने का भाव, नाना प्रकार की परिणतियां प्रकट हो रही हैं। अब देखो देखो देखो, अब यहाँ बताओ कि इस जीव ने परिणमन को स्वीकार किया कि नहीं किया? परिणमन को परिणमन स्वीकार किया कि नहीं किया? ऐसी कोई गारंटी नहीं। अब बताओ कि इस जीव ने परिणमन को परिणमन स्वीकार किया कि नहीं किया? मान्यता की बात। अब यदि उस जीव ने, देखो बहुत अच्छे से, अपन कैसे मानेंगे कि उस जीव ने परिणमन को परिणमन स्वीकार किया कि नहीं किया? वो बाहर से रो रहा है, चिल्ला रहा है या नाना प्रकार की प्रवृत्ति में दिख रहा है, इससे आप नहीं मान सकते। आप काहे से मानोगे? काहे से मानोगे कि वो सावधान, वो जो परिणमन चल रहा है, परिणमन अनुसार उसके परिणाम तो हो रहे हैं। अभी साधु भूमिका में है नहीं, अभी रोने का भाव या नाना प्रकार की क्रियाएं उससे हो सकती है, साधु भूमिका में है नहीं। तो आप क्या मानोगे कि उस निमित्त मिलने के बाद भी यदि वो उसी पे रो रहा है, उसे विलाप कर रहा है और उसी में डूबा हुआ है और अपनी और उसकी चेतना नहीं आती, तो उसने उस परिणमन को परिणमन स्वीकार नहीं किया। और सावधान, यदि उस होने वाले क्रियाकलाप में भी, उस होने वाले परिणमन में भी यदि उसकी चेतना, उसने ये माना है कि भैया ये तो जीव अजर अमर अविनाशी था, गया क्या है, इस शरीर से निकल के गया क्या है? आत्मा निकल गया ना, तो आत्मा कभी मरता है क्या? आत्मा का मरण हुआ है क्या? उसने तो इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। भैया जैसे रोज कपड़े बदलते हैं वैसे कपड़े बदले हैं। यदि ऐसा चिंतन यदि महावस्तु स्वभाव का आ जाए और उस रोने गाने के परिणाम से पलट के उसकी चेतना अपनी ओर पलट के आ जाए, तो भैया उसने एक समय के उसे पर्याय माना है, वहां उसकी मान्यता, वहां उसकी विनय, वहां उसकी स्वीकारता अपने ध्रुव स्वभाव की है। तो जिसका ज्ञान लौट के अपने पास आ गया, वस्तु स्वभाव को सामने रख के, उस घटनाक्रम को सामने रख के, उस घटनाक्रम में वस्तु स्वभाव का निर्णय करके जिसका ज्ञान लौट के अपने पास आ गया, स्वयं के पास आ गया, उसने तो उस परिणमन को परिणमन माना है। और जिसका ज्ञान लौट के नहीं आया, वहीं लगा हुआ, 4 घंटे रो लिया, 6 घंटे रो लिया, 6 महीने वही विकल्प चल रहा है, उससे बाहर निकलने का भाव ही नहीं आ रहा, तो भैया उस जीव को मानेंगे, उस जीव का झुकाव पर की ओर है। और जिसका 10 मिनट में, 15 मिनट में, घंटे 2 घंटे में भी एक तत्काल निर्णय करके अपनी ओर लौट के आ गया, अपनी ओर ढल गया, अपने स्वास्थ्य चेतना की ओर परिणमित हो गया, तो उसको मानेंगे भैया कि देखो इसको सम्यक श्रद्धांजलि, सच्चा श्रद्धांजलि।
सिद्धांतों को स्वीकार करने वाला, अर्थात अब इसकी चेतना उस पर के आकार रूप नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि इसकी मान्यता में सम्यकता आ गया है कि ये उस पर को पर ही मान रहा है, उस पुद्गल को पुद्गल ही मान रहा है, उस संयोग को संयोग ही मान रहा है। वो संयोग मेरा कभी था ही नहीं, वो मेरे सुख दुख का कारण कभी था ही नहीं। मैं तो एकाकी गायक तक भगवान आत्मा हूं। जिसका ऐसा निर्णय है उसका ज्ञान लौट के अपनी ओर आ जाए। अपना लौट के अपनी ओर आता है कि नहीं आता? भैया कहीं घूमने जाते हो तो रिटर्न का टिकट लेके जाते हो, वापस घर आना है। ऐसी भगवान आत्मा जब कर्म संयोगों में आपको और हमारा उपयोग घूमने जाता है, टहलने जाता है, कहीं राग में, कहीं देश में, कहीं कसायों में, कोई ने कुछ कह दिया तो चारित्र मोह की कमजोरी के कारण, तीन चौकड़ी कसाय होने के कारण जब हमारा उपयोग घूमने जाता है, कहीं राग की भावना में, कहीं द्वेष की भावना में, कहीं क्रोध की भावना में, कहीं हंसने में, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं सोने में, कहीं जागने में, जब आपका और हमारा उपयोग बाहर घूमने जाता है तो रिटर्न का टिकट लेकर जाता है कि नहीं जाता? चलिए बताओ, जब हमारा और आपका उपयोग इन राग देश की भावना में घूमने जाता है, सैर सपाटा करने जाता है, तो रिटर्न का टिकट लेके जाता है कि नहीं जाता? हाँ? यदि आपका और हमारा उपयोग रिटर्न का टिकट लेकर जाता है, रिटर्न का टिकट मतलब देखो बहुत अच्छी, वापस आने का टिकट मतलब ये मेरी अपनी मान्यता रख के जाता है कि मैं तो ध्रुव सत्य शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, मैं तो जीव ही हूँ, जानने देखने वाली ध्रुव चेतना ही हूँ। अब कर्म उदय जन्म चारित्र मोहिनी की दशा जन्म ये राग देश के संयोग मिले हैं, ये राग देश की संयोग की धारा मिली है। खाना पीना, बोलना बताना, उठना सोना जागना, ये परिणमान हो रहा है। ये किस कारण से हो रहा है? कि चारित्र मोह की तीन चौकड़ी कसाय का उदय होने से राग रंग का परिणमान हो रहा है। लेकिन मेरा उपयोग टिकट लेके गया है कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं इसका भोक्ता नहीं हूं, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं तो मात्र इस परिणमन को जानने वाला हूं। उस परिणमन में गया है, थोड़ी देर उसमें अच्छे बुरे का रस आ रहा है, अर्थात उसमें थोड़ी देर अच्छा बुरा लग रहा है, उस परिणमन में बहता हुआ दिख रहा है, उस परिणमन में जुड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखोगे तो 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, उसके बाद रिटर्न का टिकट लेके गया ना, सम्यक मानता लेके गया ना कि इस भाव रूप में परिणमन हो ही नहीं सकता। अब वो रिटर्न का टिकट लेके गया सम्यक मानता का, तो अब वो उस चारित्र मोहिनी की धारा जैसे ही मंद होगी, तीव्र चारित्र मोहिनी की धारा बहा है, कसायों की बलवत्ता में तीव्र चारित्र मोहिनी की धारा में जाके बहा है, लेकिन टिकट लेके गया है रिटर्न का, अपने सम्यक मानता का। अब सम्यक सिद्धांत का टिकट लेके गया है तो घंटा 2 घंटे जितनी देर की वो चारित्र मोहिनी की धारा है उतनी देर वो निकलेगी, उसके बाद लौट के वापस अपने घर आ जाएगा। रिटर्न टिकट लेके गया कि हमारा तो मोक्ष महल का मार्ग पक्का है, हमारा तो सम्यक सिद्धांत पक्का है, हम तो गायक तत्व अविनाशी भगवान आत्मा ही है, मुक्ति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? क्योंकि मुक्त स्वभावी आत्मा में हूँ। जन्म सिद्ध अधिकार मतलब जब से आत्मा है तब से मुक्ति ही उसका स्वभाव है, तो मुक्ति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अनंत चतुष्टय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? क्योंकि जब से आत्मा है, जब से मुक्त स्वभावी है, अनंत चतुष्टय में है, तो मुक्ति और क्या बोलते हैं भैया परम आनंद, तो ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अनादि से आत्मा मुक्ति ही है। अब जब मेरा आत्मा अनादि से मुक्त है तो मेरा अधिकार तो मुक्ति पे है कि नहीं? तो मुक्ति तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। व्यवहार से भी कहें कि तारन पंथ में हमने जन्म लिया है तो सम्यक दर्शन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपने तू स्वयं भगवान है का उपदेश कहने वाले यदि गुरु महाराज के पंथ में जन्म लिया है, क्रियाकांड आडंबर से रहित यदि गुरु महाराज की बात को स्वीकार किया है तो सम्यक दर्शन तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपने यहाँ जन्म लिया है तो इसका प्रमाण ही ये बात है कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति सहज होने वाली। तो भैया मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? अनंत चतुष्टय में सत्ता मेरी अपनी सत्ता है, तो ये मेरी अपनी सत्ता है कि नहीं?
सम्यक दर्शन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? भगवान जी एक बात तो बताओ, इन अधिकारों को लिए क्यों नहीं लड़ते? घर में अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं कि भैया मेरा, मैं बड़ा हूं, मेरा ये सम्मान है, या फिर ये छोटा है, इसे ऐसा करना चाहिए। बाहर में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करते हो, है कि नहीं? बाहर में छोटे छोटे अधिकारों के लिए लड़ाई करते हो, बाहर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई करते हैं। लेकिन भगवान जी कभी इस बात को लेकर क्यों नहीं लड़ते? अंतःकरण में कभी इस बात को लेकर जंग क्यों नहीं छिड़ती कि मेरा आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है, अनादि काल से मुक्त है, और मुक्ति मेरे आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। जब से ये जीव द्रव्य है, जब से वो मुक्त स्वभावी है, तो मुक्ति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जन्म मरण करना, इस पे मेरा अधिकार नहीं है कि जन्म मरण तो कर्मदेह से हो रहा है। जन्म मरण की प्रवृत्ति तो कर्मों के कारण से हो रही है, कर्मों के कारण ये जीव जन्म रहा है और मरण कर रहा है। लेकिन मुक्त स्वभावी आत्मा तो अनादि से ही है, तो ये मुक्ति तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब से द्रव्य है तब से मुक्त है, जब से द्रव्य है तब से अनंत चतुष्टय में है, जब से द्रव्य है जब से सुख स्वभावी है। ये तो मेरा शाश्वत अधिकार है। देखो तो यदि अपन किसी घर में जन्म ले लेते हैं तो अपन उस घर में अपनी माल के बारिश ठोक देते हैं कि पिताजी हिस्सा भी नहीं देंगे तो भी हम कोर्ट से, सही बोला? जिस घर में हम जन्म लेते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपसे, आत्मा के तार हिलाने वाले, हम जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर में हम पिताजी के ऊपर कोर्ट केस कर देते हैं यदि हमें संपत्ति नहीं मिले तो। क्यों? क्योंकि इस घर में हमने जन्म लिया है तो इसकी संपदा हमारा अधिकार है। कोई हमारा अधिकार छीन के बताए? तुम सीधे से नहीं दोगे, हमने प्राप्त कर लेंगे। भगवान जी सुनो तो, बाहर की संपदा को प्राप्त करने के लिए आप पूरा दिल जान और पूरी शक्ति लगा देते हो। ऐसे ही तारण पंथ में यदि मैंने जन्म लिया है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कि तारण स्वामी ने जो अमृत परोसा है, जो निर्वाण की बात बताई है, जो सहानुभूति का मार्ग बताया है, वो तो मेरा सहज जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे मैंने यहाँ जन्म लिया है तो ऐसे रत्नाकर तो मुझे प्रकट होंगे ही होंगे। इसके लिए दावा क्यों नहीं ठोकते? इसके लिए कोर्ट केस क्यों नहीं करते अंतर में? जीवात्मा यदि यहाँ अपना जन्म हुआ है तो वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही हुआ है, और कोई कारण ही नहीं है। तारण पंथ में जन्म लेने का और कोई दूसरा कारण ही नहीं है, एक ही कारण है, ओनली दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, बस इतना ही काम है बस। और बाकी वही संसार कर्मोदय बाहर की व्यवस्था तो कर्मोदय से चल रही है भैया। जन्म मरण दुकान मकान और ये संयोगी भाव तो कर्मोदय से चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में मेरा अधिकार तो इस जन्म मरण के अनंत दुखों को मेटने का है। ये तारण पंथ, और तारण पंथ में जो तारण स्वामी ने 14 ग्रंथ में अनंत चैतन्य की संपदा दी है, अनंत सुख का रहस्य बताया है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ जन्म लिया मतलब ये सारी संपदा ये किसकी है? अच्छा ये सारी संपदा किसकी है? पड़ोसी की? हाँ मेरी है ना। तो यहाँ जन्म लिया तो ये मेरा अधिकार है कि नहीं? भैया जब ये मेरा अधिकार है, जब ये रत्नाकर मेरा अधिकार है, जब ये तारण स्वामी के द्वारा दिया हुआ ये अनंत ज्ञान, ये जब ये मेरा अधिकार है, तारण स्वामी का अनंत ज्ञान मोरे सो अनंत ज्ञान तोरे। अरे जब ये अनंत ज्ञान में ये अनंत ज्ञान की जो अनंत शक्ति है, जब ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो फिर और कोई चिंता, और कोई शल्य, और कोई संपदा को प्राप्त करने की भावना, संसार में और कुछ करने की इच्छा कुछ है ही कहाँ? जब मेरा अधिकारी 3 लोग के नाथ बनने पे। जैसे और निश्चय से घटा है थोड़ा सा, तो मेरा द्रव्य अनादि काल से है, तो मेरे द्रव्य का स्वभाव जब अनंत चतुष्टय में ही है, तो मेरा अधिकार एकमात्र अपने सिद्ध स्वभाव पे ही है। सिद्ध स्वभाव के अलावा मेरी आत्मा को और कोई अधिकार है ही नहीं। भैया अब सिद्ध स्वभाव के अलावा मेरा और कोई अधिकार नहीं है, तो मैं राग रंग क्यों करूं? राग रंग तो कर्म जैसे हो रहा है। अच्छा राग रंग कर्म जैसे हो रहा है तो हम क्या करें? रिटर्न टिकट लेके जाओ, रिटर्न
क्या रिटर्न टिकट लेके जाओ? चारित्र मोही की दशा में आवृत्ति श्रावक की भूमिका में है हम, तो अभी संयोग में राग देश के परिणाम होते हैं, ऊंचे नीचे भाव बनते हैं, तो रिटर्न टिकट लेके जाओ। क्या टिकट लेके जाओ कि अभी उपयोग चारित्र मोही की दशा के कारण से अभी उपयोग इन घर गृहस्थी परिवार इच्छाओं कामनाओं में रमता है, रिटर्न टिकट लेके तो जाओ। निर्णय का पक्का पुख्ता श्रद्धान की मान्यता अर्थात अंतर की सम्यक मान्यता तो लेके जाओ। क्या लेके जाओ भैया? क्या लेके जाओ? मैं तो गायक तत्व परमात्मा ही हूँ, ये सारा परिणमन कर्म धारा से हो रहा है। वापस लौट के तो आप उसको एक समय का परिणमन मान के, उसे चारित्र मोह की धारा मान के, उसे कर्म उदय मान के वापस लौट के तो आओ, निज चैतन्यता की ओर लौट के तो आओ कि मैं तो अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये कर्म उदय आएगा और निकल जाएगा, ये धारा ये राग देश की परिणति बनेगी और निकल जाएगी, लेकिन मेरा शाश्वत जाननहार ज्ञाता निष्ठा स्वभाव तो आज भी था, कल भी है और परसों भी रहेगा। मेरे चेतन में अंतर आने वाला नहीं। रिटर्न टिकट लेके जाओगे कि वैसे जाओगे? शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हो, रिटर्न टिकट लेके जाओगे कि नहीं? पूरी पक्की तैयारी करके जाओगे कि नहीं? ऐसे भैया दुकान जा रहे हो, मकान जा रहे हो, चौके में जा रहे हो, समाज के बीच में जा रहे हो, परिवार के बीच में जा रहे हो, नाना प्रकार के सहयोगों के बीच में जा रहे हो, सम्यक मानता लेके जाओ कि नहीं जाओ? या कर्ता बन के जाओगे, भोक्ता बन के जाओगे, मालिक बन के जाओगे? क्या करोगे? जिस समय जो होना वो निश्चित है, वस्तु स्वरूप को लेकर जीवन में चलना पड़ेगा। मैं अगर मैं चलूंगा तो मेरा जीवन सुख शांति तो यदि आप सम्यक मानता का टिकट लेके जाओगे तो आप विनय कर पाओगे गुरु महाराज की, गुरु महाराज के ग्रंथों की, और अपने निश्चेतन आत्मा की तो आपके अंदर विनय होगी। और जब अपने अंदर में अपने स्वभाव की विनय होगी, अपनी ओर झुकना होगा जब अपना, तो जैसे ही अपना अपनी ओर झुकेंगे तो रत्नात्रय का विवाह हमारे अंदर प्रकार हो जाएगा। रत्नात्रय भीख मांगने की वस्तु थोड़ी ना कि आप जाके किसी से भीख में मांगो कि मुझे सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा, मुझे सम्यक दर्शन कहाँ से मिलेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहाँ से होगी। ये मोक्ष मार्ग भिखारियों का मार्ग थोड़ी ना, ये मांगने की वस्तु थोड़ी ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये किसी से मांगने थोड़ी पड़ेंगे, ये भीख में मिलने वाली वस्तु थोड़ी ना। फिर आप और हम यदि तत्व का सच्चा श्रद्धान करके, आप और हम यदि जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सच्चा श्रद्धान करके कि भैया गुरु महाराज ने या आचार्य भगवंत ने कहा है कि पुद्गल का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, तो तू जीव आत्मा ज्ञाता निष्ठा स्वभावी गायक आत्मा है। यदि ऐसी मान्यता हमारे अंदर घर कर गई, वास्तव में हम दिन रात देख रहे हैं कि कितने विकल्प कर लो, लेकिन जो होना होता है वही होता है। कितने विकल्प कर लो, जैसी व्यवस्था बननी होती है वैसी बनती है। यदि अपन ऐसी सम्यक मान्यता लेके जा रहे हैं कि परिणमन तो अपनी योग्यता से ही हो रहा है, भगवान जी आपको हमें ऐसे निर्णय करके जा रहे हैं, तो उस परिणमन में कितनी देर जुड़ोगे आप? जितनी देर परिणमन की धारा तीव्र है, जितनी देर आपकी कसाय तीव्र है, जितनी देर परिणमन तीव्रता है चल रहा है, वो निमित्त जितनी देर आपके सामने तीव्रता से सामने है, आप सिर्फ उतनी देर जुड़ोगे जितनी देर विकल्प चल रहा है विशेष। और लेकिन उसके बाद क्या होगा? लौट के बुद्धू, फिर लगेगा कि हम तो बुद्धू बन गए, हम तो बेवकूफ बन गए, कि ये परिणमन तो कर्मोदय जन्म था, थोड़ी देर बाद ही निर्णय हो जाएगा कि ये तो हम मूर्ख बन गए, ये तो हम बुद्धू बन गए, ये तो हम अज्ञानता का पोषण कर रहा है, ये परिणमन तो कर्मोदय से हुआ और मैं तो गायक स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। हम इसमें जुड़ के बेवकूफ बन गए, फिर अपने आप प्राश्चित हो जाएगा, अपने आप प्रक्षालन हो जाएगा और हमारी वो कर्म पूर्ति टूट के मन हो जाएगी। हमने जो कर्म माने हैं, जो अज्ञान का कारण बन गए हैं, वे भी हमें सम्यक निर्णय सम्यक मानता से वो अनंत संसार रूप अनंत दुख रूप नहीं बन पाएंगे भैया। बनेंगे तो लेकिन बहुत थोड़े। क्यों? क्योंकि लौट के बुद्धू हर को क्योंकि भैया दिन रात विकल्पों में घूमने के बाद
दिन रात यहाँ आके विकल्प करने के बाद यदि आत्म शांति चाहिए तो निज आनंद स्वभाव के पास ही लौट के आना पड़ेगा, अपने निःशुद्धात्म तत्व की ओर ही लौट के आना पड़ेगा। यदि भैया थोड़ी देर मूर्ख बन के यदि वापस भी आ गए, भैया सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं क्या, वापस आ गए ना, भूल मिट गई ना, वो अज्ञान चारित्र मोहिनी का परिणाम निकल गया ना, अपन अपने सम्यक ठोस मानता में अपने निश्चय में फिर दृढ़ हो गए ना, तो सुबह का भूला शाम को वापस आ जाएगा तो भूला नहीं कहलाएगा, वो तो मोक्ष मार्ग ही है, सम्यक ही है, कर्म दशा के कारण बहता हुआ दिख रहा था। इसी को अपन उदाहरण में दिखाते हैं, रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण को कंधे पे लेके घूम रहे थे, लेकिन वो कर्मोदय था। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के बीच में रह रहे थे, लेकिन वो कर्मोदय था भैया, वो कर्मोदय की धारा थी कि अर्जुन को सहस्त्राणी सेना का वध करने में निमित्त बनना था। अर्जुन युद्ध कर रहा था, वो क्या था, चारित्र मोहिनी की कर्म की तीव्र दशा थी कि 5 पांडव जुआ खेलते दिख रहे थे, सम्यक दृष्टि, वो जुआ खेलते दिख रहे थे, लेकिन वो कर्म की दशा थी। लेकिन उस कर्म की दशा से उस कर्म की दशा थोड़ी देर चली, थोड़ी देर का वो कर्म का चक्र चला, लेकिन लौट के जब वो वापस आए तो आप क्या कहते हैं, अर्जुन को ये कहते हो कि पापी था, दुष्ट था, खूब हिंसा करी, या ये कहते हो तद्भव मोक्षगामी था, निर्वाण को प्राप्त कर गया, उस केवल यानी महाभव्य आत्मा की महिमा गाते हो या उसकी निंदा करते हो, क्या करते हो भैया? अपन यही कहते ना कि सुबह का भूला शाम को वापस आ गया तो उसे भूला, महिमा ही गाते हैं ना, इसको गुणानुवादी करते हैं ना, ये कहते ना, देखो कैसी गायक की अद्भुत कला कि युद्ध के मैदान में भी युद्ध से नहीं जुड़ा, ये महिमा ही गाते हैं ना। भगवान आत्मा जब अर्जुन ऐसा कर सकता है जब अर्जुन ऐसा कर सकता है कि युद्ध के मैदान में रह के भी, युद्ध की भूमि में खड़ा होकर भी उस युद्ध के क्षेत्र से नहीं जुड़ता, वो लौट के अपनी चेतना की ओर आता है, अपने स्वभाव की ओर आता है, तो भगवान जी जब वो कर सकता है तो हम तो नहीं कर सकते। तो ना पैसा लग रहा, ना धेला लग रहा, और ना आपसे कह रहा है कि आप दुकान बंद कर दो, ना आपसे कह रहा है कि परिवार के बीच में रहना बंद कर दो, आपसे या हमसे कुछ छुड़ाया नहीं जा रहा, बस ये कहा जा रहा है जीवात्मा अज्ञान मानता है जो है पर के प्रति, और अज्ञान मानताओं को छोड़ देंगे तो ज्ञान लौट के अपनी ओर बार बार आ जाएगा। अज्ञान मानता को नहीं छोड़ेंगे ना कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं व्यवस्था बनाता हूँ, ये सारा परिणाम मेरे द्वारा ही चल रहा है, यदि अज्ञान मानता को नहीं छोड़ेंगे तो ज्ञान लौट के अपने पास नहीं आएगा। ये सम्यक दृष्टि होना है तो वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा, और वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करेंगे तो ज्ञान लौट लौट के अपनी आत्मा के पास आएगा, और ज्ञान अपने पास आएगा तो वो मोक्ष का मार्ग कहलाएगा। यदि अपन वस्तु के स्वभाव को स्वीकार नहीं करेंगे, यदि अपन वस्तु के स्वभाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो ज्ञान चलने वाली धारा में फंसा है। आखिरी उदाहरण, टाइम हो गया, यदि हम टीवी देखें, आखिरी लास्ट बहुत बढ़िया उदाहरण है, यदि हम टीवी देखें और टीवी में जो चित्र चल रहा है काल्पनिक, यदि हम उसे सत्य घटना मान लें और हम अपना वैसे ही जीवन बनाना चाहें, जैसा टीवी में चित्र चलचित्र चल रहा है वैसे ही हमारा जीवन है, उसे को हम सत्य मान लें तो फिर क्या होगा, क्या होगा? उसमें रम जाते हैं, जब तो 3 घंटे गुजार पाते हैं। यदि अपन उस टीवी के चलचित्रों को सत्य मान ले, सत्य घटना मान ले, उन्हीं में जुड़ जाए, कोई मरे तो वहां रोने लगे, कोई जिए तो वहां हंसने लगे, यदि वो किसी की विदाई हो जाए तो आंसू आ जाए, किसी की शादी हो जाए तो नाचने लगे, यदि इन टीवी के दृश्यों को यदि अपन सत्य मान ले, होने वाली स्क्रीन पे चलने वाले दृश्य को अपन सत्य मान ले, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र है, एक्टरों ने एक्टिंग करी है, यदि ये अपना भान ना हो तो फिर क्या होगा? मां अनुपमा मर रही होगी और वो 4 दिन तक अपन रो रहे होंगे, वहां बेचे वो से कितने ब्रेकअप हो जाएंगे और फिर अपन अपने ब्रेकअपों की तैयारी करेंगे। अब यही संस्कार तो ले रहे टीवी से, ब्रेकअप, और ये क्या मिल रहा था,
ये मीडिया क्या परस रहा है? सास बहू की लड़ाई नहीं भी हो रही हो तो हो जाए, और कैसे सास बहू को काटती है, नए नए तरीके, और कैसे एक को छोड़ के चार के साथ रहते हैं, नए नए तरीके। धारावाहिक यही तो सिखा रहा है, और अपन लोग यही तो सीख रहे हैं, और क्या सीख रहे हैं? इसके अलावा कुछ सीख रहा है? सास भी कहीं बहू है, वही 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 बात है ना। तो अपन इनसे जो सीख रहा है वो अपना जीवन है। अपने जीवन में जहर खोलने के लिए एक एक घटना तैयार है। ये जो मीडिया, ये जो मार्केट है, ये आपके परंपरा को, आपके कुल को, आपकी संपदा को, आपके संस्कार को नाश करने के लिए, और अपन उससे जुड़े हुए हैं। तो यदि अपन उन घटनाओं से जुड़ जाए, उन्हें सत्य मानने लगे, तो वैसे अपना घर में आचरण होने लगेगा, वैसे सास के साथ व्यवहार होगा, वैसे पति के साथ व्यवहार होगा, वैसे बच्चों के साथ व्यवहार होगा, वैसे संबंध बनाने के भाव हमारे साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वही की वही घटना सत्य लग रही है, उससे जुड़ गए ना। और यदि अपने को ये बोध हो जाए, क्या बोध हो जाए? ये तो सब एक्टिंग है। ये कलाकार जैसे दिख रहा है, राम को रोज निभाने वाला जो कलाकार दिख रहा है, ये राम क्या, इसमें रावण के भी लक्षण नहीं है। रावण भी बहुत शुद्ध था, इसमें राम की क्या, इसमें रावण के भी लक्षण नहीं है। और ये सब काल्पनिक घटनाएं हैं। यदि हम ऐसा निर्णय कर लें, तो यदि अपन उस दृश्य को भी देखेंगे, तो वहां उस दृश्य से जुड़ाव नहीं होगा, फिर चिंतन अपना होगा। देखो संसार में कैसी माया, तो देखो ये संसार में क्या बेच रहा है, देखो इसके कारण कितने जीवों का पतन हो रहा है। वहां भी लौट के अपनी चेतना जाग जाएगी, वहां भी अपने सम्यक चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, वहां भी अपनी प्रज्ञा का जागरण हो जाएगा। ये निर्णय हो जाए, ये काल्पनिक आगे लिखा रहता है, काल्पनिक दृश्य इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं। यदि वो बात अपने चित्त में घर कर जाए, तो उसमें बेसा रस आने वाला नहीं। सोचो तो भगवान जी, जब चेतना जागृत होती है, तभी रस, अज्ञान छूटता है, तभी हम अपनी ओर पलट पाते हैं। तो हमारी बात का सार इतना सा है कि यदि हम यथार्थ को स्वीकार करें, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करें, यदि हम सत्य की मान्यता अपने जीवन में करें, सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करें, तो ही हमारा ज्ञान लौट लौट के अपने आत्मचिंतन की ओर और अपने कल्याण की भावना की ओर पलट पलट के आएगा। तो यदि हम सत्य को, वस्तु स्वभाव को स्वीकार न करें, तो हमारा कभी पर से जुड़ान छूटने वाला नहीं है। यदि संसार के जन्मरण से छूटना है, तो जीवात्मा पर भाव से पलट के पर से भिन्न में क्या आत्मा हो, अपनी ओर आना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो भैया आप और हम सभी इस समय दर्शन को प्राप्त करें, गुरु महाराज की वाणी को स्वीकार करके अपना कल्याण करें। यही सतगुरुदेव का हम समस्त भक्तों के लिए मंगल उद्देश्य है। बोलिए अक्षर सतगुरु संत दारण कर्म महाराज की जय हो।